हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपकी परीक्षा में न्यूनतम दूरी से रिलेटेड क्वेश्चन निश्चित ही आएगा, तो आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छे से कर लें। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आइए स्टूडेंट्स, करते हैं प्रश्नावली 11 कक्षा 12 और उसका सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि 11.2 का क्वेश्चन नंबर 15 है। परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो करते हैं क्वेश्चन। दिया हुआ है, रेखाएं जिनकी सदिश समीकरण निम्नलिखित है के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दूरी पूछा गया है। पहला समीकरण दे रखा है एक पहली रेखा का और दूसरा समीकरण है दूसरी रेखा का। तो सबसे पहले सदिश दोनों के समीकरण लिख लेते हैं। आर वेक्टर बराबर दिया हुआ है 1 माइनस टी आई कैप प्लस टी माइनस 2 जे कैप और 3 माइनस 2टी। ठीक है, ये पहली रेखा का समीकरण है। लेकिन हमने समीकरण कैसा पढ़ा है, सुलझा हुआ रूप कैसे पढ़ा है, ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, यही पढ़ा है। किस रूप में इसको लेके आएंगे ताकि अपना क्वेश्चन सोल्व हो जाए। यहाँ पे ए वेक्टर एक सदिश है और लैम्डा एक अदिश राशि है जिससे गुणा किया हुआ है, अचर राशि है। तो लैम्डा की जगह यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, टी और टी। तो टी इंटू सदिश बी वेक्टर, इस रूप में हमें इसे कन्वर्ट करना होगा इस क्वेश्चन का आंसर ज्ञात करने के लिए। तो आर वेक्टर बराबर कन्वर्ट करने के लिए हम आई कैप को इन दोनों से गुणा कर देंगे प्लस जे कैप को कर देंगे और फिर के कैप को दोनों से गुणा कर देंगे। कर सकते हैं, क्या आ जाएगा बताइए। एक को आई कैप से किया तो आई कैप माइनस टी आई कैप प्लस टी जे कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप माइनस दिया गया, गुणा कर दिया। तो क्या प्राप्त हुआ, पहले वो घटक लिख लेंगे जिसमें कोई भी अचर संख्या गुणा में नहीं है, टी जिसमें नहीं है वो लिख लेते हैं। तो क्या है, आई कैप जे कैप के अनुदिश माइनस का 2 जे कैप और प्लस का 3 के कैप, ये आ गया। प्लस टी ले लेंगे कॉमन, इस रूप में आ जाएगा ना, देखिए। तो टी कॉमन लिया तो बच गया माइनस का आई कैप और टी कॉमन लिया तो प्लस का जे कैप और यहाँ पे टी कॉमन लिया तो माइनस के 2 के कैप रह गए। तो ये इस रूप में कन्वर्ट हो गया कि नहीं हो गया। तो यहाँ से अपन बिंदु बता सकते हैं। ये पहली रेखा है तो ए वेक्टर बोलने की बजाय हम बोल देते हैं A1 वेक्टर। जिस बिंदु से ये रेखा गुजर रही है वो होता है A वेक्टर। जिस बिंदु से ये रेखा गुजर रही है वो उसका सदिश है A1 वेक्टर। और B1 वेक्टर क्या होता है, जिस सदिश के समांतर ये रेखा होती है वो होता है B वेक्टर। तो यहाँ पे B1 वेक्टर बोल देते हैं पहली रेखा के लिए। क्या है, माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2 के कैप। इस क्वेश्चन में ये स्पेशल है, इसमें ए वेक्टर A1 और B1 आपको थोड़ा सा ऐसे गुणा करके याद करने हैं। बाकी ये क्वेश्चन पिछले दोनों क्वेश्चनों की तरह ही है। तो A1 वेक्टर क्या है, आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। इसी प्रकार हम दूसरी रेखा के समीकरण को हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, आई वेक्टर बराबर सीधा ही गुणा कर दूं एस आई कैप प्लस एक को आई कैप से किया तो आई कैप प्लस 2s को जैसे किया तो 2s जे कैप माइनस के 1 को किया तो माइनस का 1 जे कैप माइनस का 2s को किया तो माइनस का 2s के कैप फिर माइनस को 1 से किया तो माइनस का 1 के कैप। आर वेक्टर का मान क्या प्राप्त हो गया। यहाँ पे हमें अचर संख्या क्या दिख रही है, एस दिख रही है। तो एस वाले अलग लिखेंगे और बाकी घटक अलग लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आया आई कैप माइनस का 1 जे कैप 1 लिखो चाहे माइनस का जे कैप और माइनस का के कैप, फिर ले लेंगे प्लस का एस कॉमन ताकि इस रूप में कन्वर्ट हो जाए। तो क्या आ जाएगा, आई कैप बच गया, यहाँ पे क्या बच गया प्लस का
2j कैप और यहाँ पे क्या बच गया माइनस का 2k कैप। तो यहाँ से प्राप्त हो गया हमें वो बिंदु जिससे ये दूसरी रेखा गुजर रही है। तो एक वेक्टर आ गया आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप और B2 वेक्टर क्या प्राप्त हो गया आई कैप प्लस 2j कैप माइनस का 2k कैप। इतना कर लीजिए नोट। तो यहाँ पे हमें A1 वेक्टर A2 वेक्टर B1 वेक्टर और B2 वेक्टर के मान प्राप्त हो गए। अब हम देखेंगे दो सदिशों के बीच की, दो रेखाओं के बीच की दूरी। दूरी का फॉर्मूला क्या होता है d बराबर, ये तो याद ही कर लीजिए, पक्का ही आएगा क्वेश्चन में न्यूनतम दूरी का क्या आएगा ब्रैकेट A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर, इसका डॉट आ जाएगा B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर के साथ, या पहले आप ये लिख सकते हैं बाद में भी ये लिख सकते हैं B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर का डॉट A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट तो क्रम में होता है ना। बट्टा में क्या आ जाएगा, ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है इसका मोड ऑफ B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर। तो सबसे पहले B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर ज्ञात कर ले, A2 माइनस A1 भी ज्ञात कर लेते हैं। चलो क्या आ जाएगा A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर। यहाँ पे A2 वेक्टर दिया हुआ है आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, इसमें से माइनस करना है A1 वेक्टर जो कि है आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। आई कैप में से माइनस करेंगे आई कैप तो क्या बचेगा जीरो आई कैप, माइनस के जे कैप है और ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस के 2j कैप, क्या आ जाएगा प्लस का जे कैप माइनस के कैप और माइनस ये हो जाएंगे 3k कैप, तो बन गए माइनस के 4k कैप। तो ये आ गया A2 माइनस A1 वेक्टर का मान। अब हम ज्ञात कर लेते हैं B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर का मान। तो क्या आ जाएगा B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर का मान। सबसे पहले क्रॉस प्रोडक्ट में क्या करते हैं, पहली पंक्ति में आई कैप जे कैप और के कैप लिख देते हैं, दूसरी पंक्ति में जो पहले सदिश होता है उसके तीनों घटक लिख देते हैं। तो B1 वेक्टर के तीनों घटक क्या है -1 +1 और यहाँ पे -2। फिर लिख देंगे B2 वेक्टर के तीनों घटक क्या क्या है 1 2 और -2, 1 2 और -2। तो क्या प्राप्त हो जाएगा, सबसे पहले आई कैप के अनुदिश किया जाएगा, आई कैप वाली पंक्ति और आई कैप वाला स्तंभ कैंसिल करके जो बच जाए 1 -2 2 और -2। फिर ये प्लस का आ गया, जे कैप आ जाएगा माइनस का और के कैप आ जाएगा प्लस का। तो आ गया माइनस का जे कैप और जे कैप के अनुदिश क्या आएगा जे कैप वाली पंक्ति और जे कैप वाला स्तंभ छोड़ के जो बच गया -1 -2 1 और -2 प्लस के कैप के अनुदिश क्या प्राप्त हो जाएगा के कैप वाली पंक्ति और के कैप के अनुदिश स्तंभ को छोड़ के जो बच गया -1 1 और 2। क्या प्राप्त हो गया B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर का मान क्या प्राप्त हो गया आई कैप के अनुदिश -2 × 1 यानी -2 माइनस हो जाएगा 2 को 2 से किया तो 4 जो कि बन जाएगा प्लस का 4 माइनस जे कैप -1 को -2 से किया तो बन गया प्लस का 2 और माइनस करेंगे माइनस का 2 यानी प्लस का 2 प्लस के कैप -1 को 2 से किया तो माइनस का 2, ये बन गया माइनस का 1। तो क्या प्राप्त हो गया B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर का मान 4 -2 हो गए 2 आई कैप 2 2 माइनस के 4 जे कैप -2 और -1 हो गए माइनस के 3 के कैप। वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर का मान प्राप्त हो गया। अब क्या चाहिए हमें मोड ऑफ B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर भी चाहिए दूरी ज्ञात करने के लिए। तो मोड ऑफ B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर का मान क्या प्राप्त हो जाएगा √ B1 क्रॉस B2 के तीनों वस्तुओं का स्क्वायर करके जोड़ देंगे। सबसे पहले 2 की स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। तो क्या प्राप्त हो गया 4 और 16
19 और 9 28, तो आ गया अंडर रूट 29। क्या प्राप्त हो गया? अंडर रूट 29। ये मान रख देते हैं, तो न्यूनतम दूरी क्या हो जाएगी दोनों रेखाओं की? तो न्यूनतम दूरी क्या जाएगी? d बराबर मोड ऑफ, इन दोनों का डॉट करना है, b1 क्रॉस b2 का a2 माइनस a1 के साथ, तो सीधा इंटू 0, सबसे पहले घटकों का गुणा करना है, आई कैप के अंदर 0 और यहाँ पे 2, तो 0 गुणा 2, फिर प्लस का 1 गुणा माइनस का 4, फिर माइनस का 4 इंटू माइनस का 3, तो माइनस का 4 इंटू माइनस का 3 बट्टा मोड का मान क्या है? अंडर रूट 29। ये प्राप्त हुआ 0, यह आया माइनस का 4 और ये आ गया प्लस का 12, तो क्या प्राप्त हो गया? 8 बट्टा, और पॉजिटिव ही है तो आ जाएगा 8 बट्टा अंडर रूट 29। तो इन दोनों रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी होगी 8 बट्टा अंडर रूट 29। ये हो गया अपना मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। आगे भी आपकी बोर्ड एग्ज़ाम स्ट्रेटजी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, शेयर करें।